तो अगर शुमा મને इजाजत विदे तो मोदी गप्पा उर्दू तो विकनी मेहरबानी मेहरबानी मिन्नत। मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की इर्तिका अल्लाह ताला ने पैदा की है। इर्तिकाई अमल कुदरती अमल है। इस इर्तिकाई अमल को कोई भी रोक नहीं सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि कुछ शरपसंद अनासिर, कुछ नासमझ ना आकबत अंदेश लोग आपकी जद्दोजहद को, आपकी मेहनत को कुछ अरसे के लिए रोक सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरी फिल्म के साथ हुआ। लेकिन मेरी फिल्म का सबसे बड़ा कमाल यह है कि वो दुनिया फिल्म की पहली बलोची पेशकश थी। और ये टाइटल 1000 साल के बाद भी हमल मागंज को मैसर रहेगी। अब आइए मैं आपको कुछ हकायक की तरफ ले चलता हूं और आपको मैं उन लोगों के चेहरे से पर्दा हटा के दिखाना चाहता हूं जो बलोचों की राह की तरक्की के रास्ते में रुकावट है, जो नहीं चाहते कि बलोच कौम तरक्की करे, बलोच कौम को कोई मुकाम हासिल हो, बलोच कौम को कोई हुकूक हासिल हो, बलोच भी आसूदा हाल हो, तालीम याफ्ता हो, वो नहीं चाहते। और ये उन लोगों के एजेंट हैं जो एक बड़े क्या कहते हैं एस्टैब्लिश तरीके से एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हम बलोचों के साथ जुल्म करते चले आ रहे हैं। बंदूकें उन्हीं की होती हैं, बंदूकें उन्हीं बदमाशों की होती हैं, बदकिस्मती से कांधे हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और हम नासमझ बड़े आराम से अपना कांधा पेश कर देते हैं कि लगाइए कि मेरे भाई को गोली मार दीजिए। तो जरा फिर चूंकि आप सब इतने समझदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, और इतने देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं महज इसलिए कि आप बलोच हैं, आपको अपनी जबान से, कल्चर से, तारीख से प्यार है, इसलिए आप लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे ये देख करके बेपनाह खुशी हो रही है कि यहाँ पर इतने गिरां कदर लोग बैठे हैं। मैं सामने देख रहा हूँ नूर मोहम्मद मुरद साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे भाई सेनेटर यूसुफ शायद चले गए, और बहुत सारे ज़हमा, जितने भी आप सब हैं, आप सब अपनी जात में एक अंजुमन हैं, आप सब लोग एक इंस्टीट्यूशन हैं। मैं आज जो कुछ कहने वाला हूं वो मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि ये एक मैं इंस्टीट्यूशन के हवाले कर रहा हूं, कई इंस्टीट्यूशन के हवाले कर रहा हूं, और फिर ये इस बात को उजागर करेंगे, आगे जाके फैलेंगे। भाइयों, 1975 मेरी उम्र उस वक्त शायद 19-20 बरस रही होगी। मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैं चूंकि हॉलीवुड जा रहा था, मुझे वहां से इनविटेशन आया था कि आप एशियन फेसेस वहां अक्सर बुलाए जाते हैं। मेरी कोई तस्वीर गई होगी कहीं ना कहीं, किसी ने देखा होगा, तो मुझे इनविटेशन आई थी कि आप यहाँ पर आकर कोलंबिया कॉलेज ऑफ क्या है, शिकागो कॉलेज ऑफ एक्टिंग से सनद हासिल करें और उसके बाद फिर आप हॉलीवुड की फिल्मों में काम करें। अब चूंकि फिल्म का जद्द अमजद हॉलीवुड है, बाकी सारी जितनी भी फिल्में बनी हैं वो हॉलीवुड के बाद बनी हैं। हॉलीवुड इज दी पायनियर, और अभी तक माशाल्लाह पूरे आबोताब के साथ है। अभी वो ऐसी फिल्में बनाते हैं कि आप लोग अंगुश बदनदार रह जाते हैं। फिर उसकी कॉपी होती है, हिंदुस्तान भी कॉपी करता है, हम भी करते हैं, और भी दुनिया के लोग करते हैं, सिवाय पोलैंड के। पोलैंड ऐसा मुल्क है जो अगर हम कहें कि हॉलीवुड फिल्मों का बाप है तो पोलैंड फिल्मों की मां है। बड़े बड़े लोगों ने पॉलिश फिल्मों से सीखा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने, कैमरामैन ने पॉलिश फिल्मों से इंस्पायर होकर के फिल्में बनाई। तो वहां से जब मुझे ऑफर आई तो मैंने सोचा कि यार मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, मेरे पास तो ना कोई सनद है ना कोई ट्रेनिंग है। मुझे पता था कि मैं एक एक्टर हूं, पैदाइशी एक्टर हूं, अल्लाह ने मुझे सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने मुझे चेहरा दिया है, मुझे जिस्म दिया है, मुझे एक मुकम्मल हीरो बना के पैदा किया है। ये बात का तो मुझे इदराक था, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो काम आपके पास होना चाहिए ना दिखाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक फिल्म बनाऊं। उस जमाने में ये शॉर्ट फिल्मों का तो रिवाज था नहीं, और ना कोई इस किस्म की चीजें थी कि आप
सोशल मीडिया पे बनाते ऐसे करते वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधा सीधा स्क्रीन पे फिल्म बनती थी। तो यहाँ फिल्में हर जबान की बनती थी। इवन मेमनी फिल्म भी बनती थी। कराची में मेमनों की बड़ी तादाद है, तो मेमनी फिल्में भी 2-4 बनी। सिंधी बहुत सारी बनी, पश्तो बहुत सारी बनी, पंजाबी बहुत सारी बनी, उर्दू बनती थी। तो सिर्फ हमारी जबान थी बलोची जिसमें फिल्म नहीं बनी थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी जबान में एक फिल्म बनाऊं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो फिल्म बन जाएगी, दूसरे मेरी तारीख, मेरा तमद्दुन, मेरा कल्चर, मेरी जबान को फरोग मिलेगा, तीसरे मेरे बलोच फनकारों को अपने फन को दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म उस वक्त मैसर था नहीं। न टेलीविजन पे ज्यादा बलोच फनकारों को इनवाइट किया जाता था, रेडियो पे अलबत्ता जाते थे, मोहम्मद जाड़ो वगैरह, फैज मोहम्मद बलोच साहब वगैरह, लेकिन टेलीविजन पे बहुत शाज साज कभी कभी इनको बुलाया जाता था। ड्रामों का तो खैर तस्वुर ही नहीं था, बुलाते भी तो थे मुजाकरे में या किसी गाने के लिए बुला लेते थे। तो मैं ये चाहता था कि बड़ा काम है, चुनाचे मैंने वो फिल्म बनाई जिसका नाम है हम्बलो मागंज। ये हमारी बलोची तारीखी दास्तान मीर हम्बल जियन की कुर्बानियों के ऊपर बनी है। हमने कोई इश्किया फिल्म नहीं बनाई थी, कोई लड़का लड़की का बागों में मिलने का या पनघट पे मिलने का कोई सीन नहीं है मेरी फिल्म में। एक प्योर कल्चरल फिल्म है जो हमारी तहजीब और तमद्दुन के ऐन मुनाफी है, ऐन मुताबिक है, सॉरी लफ्ज गलत हो गया, ऐन मुताबिक है, जिसमें हमने कहीं पर भी हीरो हीरोइन को शादी से पहले मिलते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं होता। खालाजाद, मामूजाद, चचीजाद से शादी हो जाती है, लेकिन शादी से पहले उनका मिलना जुलना नहीं होता। ये हमारा कल्चर है और ये होना चाहिए। यही इस्लाम है, यही तहजीब है, यही तमद्दुन है। तो हमने उस फिल्म को आगाज किया। अब फिल्म को बनाने के लिए तो एक टीम चाहिए ना। अनवर इकबाल तो एक एक्टर है, उस फिल्म को लिखने के लिए राइटर चाहिए था, उस फिल्म के मुकालमे लिखने के लिए एक बहुत बड़ा अदीब चाहिए था, उस फिल्म की मौसीकी के लिए एक आदमी चाहिए था, शेर व शायरी के लिए शायर चाहिए थे, गुलकार चाहिए थे और एक एक्टरों की टीम चाहिए थी। तो उसकी सिलेक्शन मैंने की। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरा इतना तजुर्बा नहीं था, मेरी इतनी वसात नहीं थी, मेरा इतना जहन नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि ये काम मुझसे करवाना था तो अल्लाह ने मुझे सुझा दिया कि मैं क्या करूं, किस किस का इंतखाब करूं। तो मेरी टीम में जो सबसे अजीम आदमी शामिल था वो शख्स था जिसने बलोची जबान की बहुत बड़ी खिदमत की है। उसने बलोची जबान को उर्दू में ट्रांसलेट किया, डिक्शनरी बनाई। ये बहुत बड़ा काम था, आप शायद समझे नहीं। डिक्शनरी, लुगत, आपकी जबान को उर्दू में बलोची का कौन सा लफ्ज का क्या मायने है वो उन्होंने उर्दू में लिखा। उस डिक्शनरी का नाम है सैयदगंज और उसके खालिक का नाम है सैयद ज़हूर शाह हाशमी। अब जो इंसान डिक्शनरी लिख रहा हो, जो आपकी जबान का इतना माहिर हो कि आपकी जबान का तर्जुमा करके वो उसकी डिक्शनरी बना रहा हो, एक एक लफ्ज, एक एक जेरो जबर से उसको वाकफियत हो, उससे बड़ा कौन डायलॉग नवीस हो सकता था, मुकालमा निगार कौन हो सकता था उससे बड़ा। तो चुनाचे मैंने जाके शाह साहब से रिक्वेस्ट, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, तो यकीनन दिया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्यार करते थे, मैं चचा भी कहता था। हमारा एक लफ्ज है नाकू, जो चचा, मामू, ताया, फूफा सबके लिए इस्तेमाल होता है, हत्ता कि ससुर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने उनसे कहा नाकू, मैं चाहता हूँ कि मैं एक फिल्म बनाऊँ। उन्होंने पहले उठ के मेरा माथा चूमा, मुझे गले लगाया, बहुत प्यार किया। हमारे पूरे खानदान से वाकिफ थे, हमारे सबके भी दोस्त थे, आना जाना था घर में। कहले बेटा ये तुमने बहुत बड़ा काम सोचा है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा आप इस फिल्म के मुकालमे लिखेंगे और मेरे साथ बैठ के स्क्रीन प्ले लिखेंगे। स्टोरी तो जाहिर है एक लोक कहानी थी, सबको पता है कि अम्मल कौन था, जीएन कौन था। उनकी अम्मल की 7 बीवियां थी जिनमें एक मागज भी थी। अब चूंकि फिल्म में हमने एक इवेंट भी दिखाना है तो हमने एक ही लड़की का इंतखाब किया है, मागज का, और नाम भी अम्मल, और दास्तान जो है वो भी अम्मल मागज के नाम से साबिर साहब ने लिखी है। बलूचिस्तान की वादियों में एक किताब है जिस पर ये सारी फोक कहानियाँ हैं, हानी, शहमुरीद, शादाद मानास, लल्ला वगैरह, ये सारी कहानियाँ उसमें हैं, उसमें अम्मल मागज भी है। अब उन तमाम कहानियों में कहीं पर भी
पेट्रोटिज्म का जिक्र नहीं था, वो सिर्फ इश्किया बातें थी और अपने कबीले की लड़ाइयां और अपने कबीले के हिसाब किताब थे। किसी गैर मुल्की हमले का कहीं पर कोई जिक्र नहीं था। और मुझे दिखाना था बलोचों में प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद, ताकत, बलोचों की कुव्वत, बलोचों की बहादुरी, बलोचों की अपनी सरजमीन से मोहब्बत, ये सब दिखाने के लिए मैंने इस कहानी का इंतखाब किया। क्यों? कि इसमें वो कहानी है कि पुर्तगीजियों ने हमारे इन गर्म पानियों पर कब्जा करने की सबसे पहले कोशिश की। ये जमाना जहांगीर का था, बादशाह जहांगीर। बादशाह जहांगीर ने पुर्तगीजियों को अपने दरबार में इजाजत दे दी, लेकिन हम्मल और जीएन वो बहादुर थे जिन्होंने समझा कि अगर आज ये फरंगी हमारी जमीन पर आएंगे तो कल ये हमारी जमीन के मालिक बनने की कोशिश करेंगे। और उन बहादुरों ने अपनी जान का नजराना देकर के अपनी सरजमीन की हिफाजत की और उन पुर्तगीजियों से मुकाबला किया। जीएन तो बहुत जल्दी इंतकाल कर गए हम्मल की नौजवानी में। हम्मल को बचपन से जीएन ने फौजी ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज दिया। उसने महल के आसाइश और आराम में अपना बचपन नहीं गुजारा, उसने जाके चटियल पहाड़ों पर जाकर के लकोदोक मैदानों में जाकर के शमशेर जनी सीखी, तेग जनी सीखी, घुड़सवारी सीखी, शिकार सीखा और बहुत बड़ा बहादुर और बहुत बड़ा शमशेर जन बन करके वो लौटा। जब वो आया तो उसके मुल्क में जाहिर है हम सब जानते हैं अच्छी तरह कि हम लोगों में इक़्तिदार की जंग रहती है। हम अपने भाई के दुश्मन बन जाते हैं फौरन। ये कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे अंदर एक हमारी सोच में एक चीज शामिल है। हम किसी और से दुश्मनी नहीं करते, हम अपने भाई से जरूर दुश्मनी करते हैं। तो वही दुश्मनी उसके भाई ने, उसके चचाजाद भाई ने कि मुझे इक़्तिदार मिलना चाहिए, तो वो जंग खाना जंगी जारी थी जब उसकी आमद होती है। और एक तरफ उसके बाप जो है वो इंतकाल कर, बाप के इंतकाल के बाद इसको सरदार बना दिया जाता है। और हमने पूरे तहजीब का पूरा इजहार एक सीन के अंदर कर दिया कि किस तरह वो सरदारी ट्रांसफर हुई, किस तरह सरदार की अंगूठी निकाल करके शहजादे को पहनाई गई। इस तरह ये बताया गया कि आज से आप हमारे सरदार है, किस तरह उनका हाथ चूमा गया, किस तरह उनके कमर पर कमरबंद बांधा गया कि आज से आप इस खानदान के सरबराह हैं, किस तरह उनके सर पर पगड़ी रखी गई कि आज से आप हमारे सरदार हैं, हमारे कबीले के बड़े हैं। ये एक सीन सिर्फ छोटा सा, ये मेरे दिमाग में था और ज़ोर शाह साहब से डिस्कस करने के बाद मैंने ये सीन किया। एनीवे, अब भाइयों उस फिल्म में मेरे साथ कोई आम आदमी नहीं थे। अपने जमाने के सबसे बड़े लोग, सैयद ज़ोर शाह आशमी जैसा मैंने अभी अर्ज किया, अता शाद साहब, अहमद जगर साहब, अहमद ज़हीर साहब, फतेह मोहम्मद नस्कंदी साहब, मीर गौशवक बिजंजो साहब और इसी तरह के बहुत बड़े बड़े ज़ैमा मीर गुल खान नसीर साहब, ये सब की मुझे मोहब्बतें मेरे साथ थी। जो लोग मेरे साथ फिल्म में काम कर रहे थे वो अलग, और जो लोग फिल्म में काम नहीं कर रहे थे तो उन सबकी मेरे लिए दुआएं और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात थी। और हमने उस फिल्म को बना लिया। जब उस फिल्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी ईस्टर्न स्टूडियो में, 25-26 फरवरी थी और साल 1975, तो हमने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों को बुलाया, ओपनिंग सेरेमनी थी। आमतौर पर ओपनिंग सेरेमनी में 10, 12, 20, 25 आदमी होते हैं, मैक्सिमम 50 होते होंगे, अखबारी रिपोर्टर वगैरह सब मिलाकर बहुत बड़ी फिल्म हो रही है। तो मेरी फिल्म की ओपनिंग पर 500 आदमी इकट्ठा हुआ था। क्यों? वो बलोचों की फिल्म थी, बलोचों की भी बनी थी। हमने जो चाय पानी का इंतजाम किया होगा वो 100 आदमियों को किया होगा, लेकिन जब 500 आदमी आ गए तो फिर हमने 500 आदमियों का इंतजाम किया। और 500 आदमियों की मौजूदगी में सैयद ज़ोर शाह आशमी का लिखा हुआ हैदरी शाह नूरानी देवबान तो मैं मालो जानानी, फतेह मोहम्मद नस्कंदी साहब की मौसीकी में हाशमी साहब ने रिकॉर्ड किया, जो जमाने के सबसे टॉप मोस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट थे। वो गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद उस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। कहीं पर कोई आवाज नहीं है, कोई मुखालफत नहीं हुई। और जो मैंने लिख के लगा दिया वहां पर कि पहले बलोच को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो भी आएगा एक्स्ट्रा भी अगर होगा तो वो बलोच होगा। अगर बलोच न मिला उस रोल के लिए तो मजबूरन किसी गैर बलोच हो लेंगे, वरना फिर बलोच को प्रायोरिटी दी जाएगी। चुनाचे साकी साहब ने, हमारे मुल्क के मायानाज फनकार साकी बलोच साकी साहब ने मुझे मुबारकबाद का टेलीग्राम भेजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन लॉन्चिंग द फर्स्ट बलोची फिल्म।
मैंने उन्हें तार का जवाब, उस जमाने में तार चलते थे, मैंने तार का जवाब तार से दिया कि आपकी कॉम्पिटिशन तो मुझे बहुत ज्यादा दिलो जान से अजीज है, लेकिन सिर्फ मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आपने इस फिल्म में काम भी करना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा, बस और चश्मा आऊंगा। साकी साहब लाहौर से आते थे, 3 मरतबा आए हैं शूटिंग पर, तीनों दफा ना उन्होंने मुझसे टिकट लिया, ना उन्होंने मुझसे रिहाइश ली। मेरे ही घर के सामने एसगुल साहब का घर था, एसगुल साहब के वो मेहमान होते थे और मेरी फिल्म की शूट करते थे और वापस चले जाते थे लाहौर। कोई टिकट विकट नहीं लिया, किसी फनकार ने एक आना नहीं लिया, किसी एक्टर ने, किसी शायर ने एक पैसा नहीं लिया, और ना ही किसी सिंगर ने। और सिंगर कौन थे? शफी, सत्तार, वली, ये सब हमारे सिंगर थे। सिर्फ फीमेल चूंकि नहीं थी हमारे पास, तो हमने मैनास की किसी अजीजा को बुलाया था, इशरत जहां को, और हमने वली के साथ उनके डुएट्स वगैरह या सोलो सॉन्ग जो फीमेल सॉन्ग थे वो उन्होंने बहुत अच्छा गाया। लीलो लीलो तो कमाल का गाना, उन्होंने लोरी है अहमद जिगर साहब का लिखा हो, वो उन्होंने इशरत ने गाया, और लगता भी नहीं था कि इशरत गा रही, लगता था किसी बलोच सिंगर गा रही है। अच्छा, जब पिक्चर कंप्लीट हो गई तो फिर एक ग्रुप पैदा हो गया, और उस ग्रुप ने दीवारें काली कर दी कि बलोची फिल्म चलेगा, सिनेमा जलेगी। उर्दू की भी नाश मार दिया उन्होंने, अपना तो नाश मार रही था तो मार दिया। और ये ऐसी आग फैली जो फैलती चली गई। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी समझदार आदमी नहीं था, कोई भी ऐसा आदमी। मैं तो मिला हूं सबसे जाकर के, मैंने मुलाकात की, मेरे वो भाई है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो बलोची फिल्म के मुखालिफों को बुरा कहता भी नहीं हूं, कभी मैंने जिंदगी में नहीं कहा। मैं बुरा उनको कह रहा हूं जिन्होंने बलोची फिल्म को चाहा कि बलोची फिल्म चले और वो खामोश रहे। मुझे दुख इस बात का है, अफसोस इस बात का है। उस जमाने में किसी लीडर ने, किसी एमएनए, एमपीए, सेनेटर, मिनिस्टर, किसी ने एक बयान नहीं दिया सिवाय भुट्टो साहब के। भुट्टो साहब के पास लियारी के लोग गए, मेरी फिल्म के मुखालिफिन, चूंकि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है, तो वो गए और भुट्टो साहब से कहा इस फिल्म को बैंड करवा दें आप। भुट्टो साहब चूंकि मैं उनके गोद में पला बड़ा हूं, मुझे वो बेटा कह चुके हैं, बेटा बना चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं। मुझसे भुट्टो आखिर तब तक मेरी मां रही, बेनजीर मेरी बहन की तरह, भुट्टो साहब मेरे भाई की तरह। हमारे घरेलू टर्म्स से बचपन के हम साथ खेलते रहे, 70 के लिफ्ट में क्रिकेट वगैरह। तो भुट्टो साहब ने कहा मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, लेकिन इस फिल्म को मैं नहीं चलने दूंगा अगर सेंसर बोर्ड ने पास नहीं किया। ये कायदा कानून है ना भाई, हर जबान की फिल्म बनती है, तो क्यों नहीं बलोची जबान की फिल्म बनती? हम इसको सेंसर करते, अगर सेंसर बोर्ड ने फेल कर दिया पिक्चर बैन कर दे, और अगर सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया तो आप नहीं, आपके बाप भी इस फिल्म को रोक नहीं सकते। आपका बाप भी इसे रोक नहीं सकता। जद्दोजहद की दास्तान जारी है। सर, इस फिल्म की रोकने की वजह, यानी वो वजह ये रही कि आपने उन लोगों को बुलाया नहीं। कुछ अफराद ऐसे थे जिनको अपना नहीं, मैंने सबको बुलाया, मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा मैं अपनी फिल्म के पहले दिन की आमदनी, फर्स्ट डे सबसे ज्यादा पिक्चर में पैसे आते हैं, सबसे ज्यादा। तो मैंने कहा मैं अपनी फिल्म के पहले दिन की आमदनी आप लोगों के किसी भी रवाई काम में जिसमें आप लोग मैं डोनेट कर दूं। जोरदार तालियां। ये जज्बा था उस फिल्म को बनाने का कि जिसे कदगन लगाई गई। सर, अगर ये कदगन न लगती, आपके ख्याल में इंडस्ट्री कहां तक पहुंचती? भाई आप अंदाजा कर लें कि आज ये हम छोटी छोटी फिल्में देख रहे हैं बच्चों की, माशाल्लाह इन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, इन्होंने कमाल कर दिया। स्पेशली मालका को, मेरा जहाँ भी बैठी हुई हूँ मेरा सलाम पहुंचे। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो कहीं पर भी नजर नहीं आती, ना हॉलीवुड में, ना बॉलीवुड में, ना कहीं और। कर ले जाऊंगा। इतनी जबरदस्त, और उसने इस कैरेक्टर को करने के लिए अपने आप को मोटा किया, एज देने के लिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। बच्ची है वो, छोटी सी, कोई बड़ी उम्र की नहीं है, लेकिन चूंकि बालों में सुबह का लगाना था तो उसने कहा बॉडी भी तो उससे मैच करनी चाहिए। तो सर, बाद में ये जो रोकने वाले ये जो लोग थे, बाद में कुछ उनको पशेमानी हुई, कहीं आपसे बात हुई? पशेमानी तो बहुत हुई। कितने थे जिन्होंने कहा कि अहमद जान हमें माफ कर दें, हमने आपकी फिल्म की मुखालिफत। मैंने कहा भाई मैंने आपको माफ किया, लेकिन अब ये माफी जो है ना, इसको अमली शक्ल भी तो होनी चाहिए ना।
नदामत सिर्फ कहने से नहीं होती, नदामत फील कराने से होती है। अब आप लोग सब यहाँ इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे बताइए कि आप सब अगर चाहेंगे तो क्यों नहीं बलोची फिल्म, पहली बलोची फिल्म हम लोग आगे रिलीज हो सकती है। जोरदार तालियां। यकीनन हम लोग आगे पहले किससे अव्वल बलोची फिल्मों की बुनियाद हमलो मागन आज से 40 साल पहले बनी थी, बल्कि अब तो 45 साल हो रहे, मगर उस वक्त भी वो टेक्निकली इतनी फास्ट थी, इतनी फास्ट फिल्म थी कि अब भी उसका वो तोड़ नहीं है। इस वक्त भी ब्लैक एंड व्हाइट है, वो जब भी रिलीज हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसे कलर कर दें, तो कलर में उसको रिलीज कर दें। तो बिल्कुल इसी ऑडिटोरियम में बलोच अवाम ने हमलो बागज को देखा था और तालियों की इतनी गूंज थी कि कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। शानदार फिल्म थी, शानदार फिल्म थी और शानदार फिल्म थी। तो भाई दोस्तों, तरक्की की राह में जो लोग आपके रुकावट बनते हैं, उन लोगों को मैं ये तंबी कर रहा हूं और आखिरी मर्तबा कर रहा हूं, बहुत मुख्तसर करूंगा, 1 मिनट लूंगा शायद। देखिए, आपने कौम को बर्बाद करने की कोशिश की, आपने वालिद से उनके बेटे छीन लिए, उनके बाजू काट दिए, आपने माओ से बेटे छीन लिए, आपने बहनों से भाई छीन लिए, आपने बीवियों से शौहर छीन लिए, आपने लियारी को गैंग वॉर में झोंक दिया। आज आपको शर्मिंदगी है, आप जानते हैं कि आपने ये सही नहीं किया। जिन्होंने इस काम को किया था अब वो मुंह छुपाते फिरते हैं, लियारी में दाखिल नहीं हो सकते। अगर यही काम वो बलोचों की तरक्की के लिए करते तो उसका नतीजा क्या निकला? ये काम तो कर ही रहे थे ना। सर, आज नौजवानों ने आपके उस रुके हुए काम को जहां टेली फिल्मों के जरिए कनेक्ट किया, फिर वो सिलसिला आज फिर एक स्क्रीनिंग की तरफ जा रहा है। इसको किस नजर से देखते हैं? उनको बहुत सराहता हूं मैं। मैंने वैसे ही पहले वहां बैठे हुए सब में ज्यादा शायद क्लैप मैंने की और पहला क्लैप ही मेरा ही होता था हर टेली फिल्म खत्म होने के बाद। ये जद्दोजहद की जो तारीफ है ना, ये कभी रुकनी नहीं चाहिए। आदमी जब मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तो वो चाहता है कि उसकी उस मेहनत की सताइश की जाए, उसकी उस मेहनत की तारीफ की जाए, वरना उसको लगता है कि मैंने गधे की तरह मेहनत की और मेरा कोई सुनवाई मेरी नहीं हो सकती। तो लिहाजा तारीफ जरूर करें। आपका भाई अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप पर फर्ज है कि आप उसकी बढ़ करके तारीफ। तोबा फिल्म में आप एक मुख्तसर रोल में मौजूद हैं, क्या फीलिंग्स थी नौजवानों के साथ काम करके? मुझे बहुत अच्छा लगा जब आदिल ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म में आप करें एक गेस्ट अपीयरेंस। आप हमारे मुल्क के पहले हीरो हैं बलोचों के, तो मैं चाहता हूं कि इसमें गेस्ट अपीयरेंस करें। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने नहीं पूछा कि क्या रोल है, कैसा है, क्या नहीं। मैंने कहा ठीक है, किस दिन आना है बताओ। उसने अपना दिन बताया, मैंने अपनी मसरूफियत को मुनक़ता किया। उस दिन मैं बिजी था, मैं चला गया गडैनी वगैरह जहाँ पर भी शूट थी, हमने जाकर के शूट किया। तकरीबन पूरी रात हम वहीं रहे। उस फिल्म का जो मेरा कैरेक्टर है वो टर्निंग पॉइंट है। जब दोदा डिसहार्टेड हो जाता है हर तरफ से, जब वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लेता है और वो गाड़ी के आगे आके अपनी ज़िंदगी को मौत के हवाले करना चाहता है, तो वहाँ एक हाथ उसको खींचता है अपनी तरफ और उसको बचाता है। वो हाथ मेरा होता है। यकीनन आपका दस्त शब्द सब बलोच नौजवान फिल्म मेकर्स के ऊपर है। हर स्टेज पर आपने उनको सराहा। आज आपने इतना कीमती वक्त निकाल के आपने इस बलोच कल्चरल फेस्टिवल में ये फिल्म स्क्रीनिंग थी, आपको ये खराज अकीदत पेश करने का मकसद उन नौजवानों की तरफ से वो ट्रिब्यूट था जो आपने जो काम किया उसको सराहना था। जोरदार तालियां अनवर इकबाल साहब के लिए। कोई भी काम करना चाहेगा उसके लिए आप क्या अपने पैगाम देना चाहेंगे सर? इस काम को रुकना नहीं चाहिए। मैंने पहले कह दिया था कि इर्तिकाई अमल रुकता नहीं है, ये कुदरती अमल होता है। एक बीज बोया जाता है, वो एक दिन जरूर तनावत दरख्त बनता है, चाहे कुछ भी करो। तो कभी भी इर्तिकाई काम में जो आदमी इर्तिकाई काम में रोड़े अटकाता है, वो अल्लाह ताला के कामों में रोड़े अटका रहा होता है, कुदरत के कामों में दखल करता है। तो इसी तरह कौमों की तरक्की के लिए आप जो भी काम करेंगे, मैं नहीं कहता कि सिर्फ फिल्में बनाइए, आप बेशुमार काम है। स्कूल बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज बनाएं, फलाई इदारे बनाएं, औरतों के लिए इदारे बनाएं, औरतों के लिए कॉटेज होम्स में कॉटेज इंडस्ट्रीज कायम करें,
हम बलोच किसी से कम नहीं है, बल्कि हम सबसे ऊपर हैं। हमारे में अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी हुई है कि हम दूसरे कौमों से, आप जाकर के देखें तो सही, अरबिस्तान में किसी बलोच के देखिएगा, आप कहेंगे अरब है, वो अरब नहीं होता, बलोच होता है। आप अमेरिका में जाकर के देखेंगे तो अमेरिकन नहीं है, बलोच है। वो इतनी जल्दी अडॉप्ट कर देता है, बलोच के अंदर ये क्वालिटी है। बलोच हर्जा विविध बलोच, बलोच राज जिंदाबाद, बलोच है बामर्द जिंदाबाद। हमारे सारे भाई कोई भी जबान बोलेंगे, मैं किसी की बुराई में नहीं कह रहा हूं, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूं। सिंधी, पंजाबी, पठान, बंगाली, ये लोग जब उर्दू बोलते हैं तो पता चल जाता है कि इसकी जबान नहीं है, ये इसने सीख के बोली हुई है। लेकिन जब बलोच उर्दू बोल रहा होता है तो कोई शनाख्त नहीं कर सकता। यकीनन मैं अनवर इकबाल, मेरे लिए सारी इंडस्ट्री, फिल्म की, टेलीविजन की, बड़े बड़े राइटर वो कहते हैं बेटा आप तो ऐसी बलोच उर्दू बोलते हैं जो हम नहीं बोल सकते। बजिया फातिमा सुरैया अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, वो एक जुमला कहती थी कि मुझे तो लगता है कि तुम अल्लाह मियां से गुफ्तगू भी बलोची में नहीं करते हो, उर्दू में करते हो। सुभान अल्लाह। यकीनन ये काबिल सताइश बात, और इतने बड़े राइटर और इतने उर्दूदां तबके से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिनके दरमियान अनवर इकबाल साहब ने काम किया, उनको सताइश दी, और इसके बाद बेशुमार उन्होंने ड्रामों में काम किया, फिल्मों में काम किया, और आज भी इनका ये सफर जारी है। हमारी दुआ है कि ये सफर जारी और सारी रहे। एक सबसे अहम बात जो मैं बताना चाह रहा था, मेरी जिंदगी का मेरा डेब्यू, मेरा पहला प्ले, मैं एमए का स्टूडेंट था कराची यूनिवर्सिटी में। फिल्म मेरी रिलीज नहीं हुई थी, मैं थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड भी था, और रोजाना प्रोड्यूसर आके मुझे वहाँ ऑफर करते थे कि जी आप हमारे ड्रामा में काम करें टीवी के। लेकिन चूंकि मेरी मंजिल टीवी थी नहीं, कभी मैंने टेलीविजन को अपनी मंजिल बनाया नहीं था, मेरी मंजिल फिल्म रही और फिल्म है और रहेगी। तो मैं टीवी के लिए मैं मना करता रहा। मैंने बड़े बड़े प्रोड्यूसरों को भगाया, मैंने कहा यार मैं नहीं करूँगा। आखिर में फातिमा सुरैया बजिया ऐसी खातून थी जिनको मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता। वो माँ भी थी, बहन भी थी, सहेली भी थी, दोस्त भी थी, बड़ी भी थी। उन्होंने जब मुझे ये बात बताई कि बेटा हम तो तुम्हारे कल्चर पर फिल्म ड्रामा बना रहे हैं, हम तुम्हारे कल्चर पर ड्रामा बना रहे हैं, तो मुझे पता चला। फिर अताशाद साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा मेरा प्ले है, मैंने लिखा है, लल्लाह गरानास में बेस करता हुआ है, बजिया ने इसकी ड्रामाई तश्कील की है। तो उर्दू जबान में जो पहला बलोची कल्चर पर ड्रामा बना था उसका नाम था आब और आईने। ये भी 76 की बात है, और मेरा डेब्यू जनवरी 76 में हुआ। उसके बाद फिर फौरन शमा, फिर और पता नहीं क्या क्या, फिर वो कारवां जो है वो अभी तक चल रहा है अल्लाह के फजल से। आज मुझे 43 इयर्स हो गए परफॉर्मेंस देते हुए, और बेशुमार मैंने अवार्ड्स हासिल किए, बेशुमार मेरे ट्रिब्यूट प्रोग्राम हुए, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ा ट्रिब्यूट मेरा प्रोग्राम आज है। आज मुझे मेरी कौम ट्रिब्यूट पेश कर वपहार बंदे नती मामते सरा वाजा मरे बारे सरा उमा मिन्नतांगे कि वो कीमती वाहद पाई प्रोग्राम नदरकोत और बलोच कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी है और मिन्नताना गिरेगा शुमे। और बानुका ने निमका एक सवाल है आपका सर शुमारा से दोस्त जी 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 मैं बाना कुछ हमारा फिल्माना कार्यक्रम का चाहिए ना ना शुमार बिल्कुल कार्य बेचारे मनी मात मनी गुआर हरकस के शुमार जाके निश्ते इंसान इज्जत आई होती दस्ताएं गैरतमंद मर्दों में इज्जत आला कभी आंच अतक नका हयादारी मर्दों में हया कभी हरा बुत नकन, ये अल्लाह का कानून है। तो ये कुशक बिल्कुल गलत है कि फिल्म जरिए ऐसी फाशी भी इच फिल्म दुनिया तो का नवन था जो ये खराबी ने तरजीब जाता। हर फिल्म तो का एक पैगाम है, एक इस्लाह है। और बलूची फिल्म अगर जोड़ पे वहां तो आ तो बलोच कल्चर है ना, बलोच कल्चर वो अद्दा से ज्यादा इस्लामाची नजदीकी। यकीनन अल्लामा आयो की फिल्म साबित करन थे कि मई मात गुहार जालमूल हम फिल्मान तहा शर्रे किरदार का मनी दीमा अबीला बलोच हम निस्ता के दोदे तहा ये लीड कैरेक्टर को था कि वो चापानी तवार अबीला वास्ता वहां कम नहीं कि मां दो टीमों का तवार को था सर्वत आइए एक बार शर्मा बास बंदतवार शुभी कीमती वादे वो दिल बट्टी रह गए शुभी चापानी तवारा वाजे पता होती सीट तक रसीने वाजे उस्तकानी ट्रिब्यूट है राजा अनवर इकबाल अवली बलूची कामर